हमारे साथ में सांसद रंजीता जी मौजूद हैं। आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आप लोग ये मार्च निकाल रही है रंजीता जी, इसका हासिल आपको क्या लगता है? आप कह रही सरकार आपकी सुन नहीं रही, इतने सांसदों को निलंबित कर दिया, इस मार्च से आपको क्या हासिल नजर आता है? देखिए, हमें कुछ हासिल नहीं करना है, हमें देश के लोकतांत्रिक तरीके को बचाना है। ये बुलडोज सरकार जिस तरह से 71% सांसद को, विपक्ष के सांसदों को सदन के बाहर का रास्ता दिखाया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, और तीन क्रिमिनल बिल जो अति महत्वपूर्ण थे बिना विपक्ष के पास कराए गए हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। बिलों का कोई रिश्ता है कि आपने षड्यंत्र वाली बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रही है मुझे। आप कह रही है 3 बिल पास कराया गया, क्या कोई इंटरकनेक्शन ढूंढ रही हैं आप? आपने षड्यंत्र की भी बात कही, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, ये महत्वपूर्ण चीज आप कह रही है। जो बिल लोकसभा में कल पास हुए बिना विपक्ष के हुए हैं, उसमें राजद्रोह को राजद्रोह में कन्वर्ट किया गया, जो हम लोगों ने थोड़े पॉइंटर्स देखे, अभी हम लोग के पास आया नहीं है। मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान किया गया, बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए जो बहुत महत्वपूर्ण थे कि सदन की नॉलेज में आए और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के पॉइंट्स पे जिरे करते हैं, वाद विवाद होता है, उससे जो बेस्ट निकल के आता है तो वो हमारे बिल में होता है। और ये क्रिमिनल लॉ है, किसी को भी मिसयूज हो सकता है, किसी के साथ अनजस्टिफाई कर सकते हैं और कोई उससे निकल सकता है। तो ये तो वाद विवाद के बाद ही बिल पास होता है, आप बिना विपक्ष के बिलों को पास कर रहे हैं। क्या कोई कनेक्शन आप देख रही हैं क्या? आप जो साजिश की बात आप कर रही हो समझना चाह रहा हूं मैं, आप लोगों को निलंबित किया गया, उसके बाद ये बिल पेश हुआ है। देखिए, साजिश, अहंकार और इनका बुलडोज तरीके से सरकार चलाने का जो इनका हमेशा से नीति रही है, हमें तो ये भी साजिश नजर आ रही है कि कल आप कहेंगे कि विपक्ष नाम की चीज ही सदन में नहीं चाहिए। आज भी सर्कुलर निकाल सकते हैं कि अभी आप 71% सांसद जो निलंबित हैं वो इस गेट से अंदर नहीं जा सकते। ये बुलडोज सरकार है, ये लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ये तानाशाह की सरकार। बुलडोज सरकार कह रही है 100% बुलडोज सरकार, नहीं तो और क्या बोले। क्या आज से पहले इतिहास के पन्नों में जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, मास लेवल में इतने सांसदों को सिर्फ इसलिए सस्पेंड किया गया है क्योंकि हम चाह रहे थे जो 4 लोग लोकसभा के भीतर घुसे हैं, सदन की सुरक्षा सेंध लगी है, तो 4 मिनट के लिए होम मिनिस्टर सदन के भीतर। एक आखिरी सवाल आपसे, जो राहुल गांधी ने जो वीडियो बनाया है वो जिस तरह से वो मुद्दा पकड़ता जा रहा है, क्या वो जरूरत थी उसकी? आपको जो वीडियो बनाते हुए राहुल गांधी की तस्वीर आई, उससे मुद्दा डाइवर्ट हुआ क्या? राहुल गांधी जी ने ऐसे कैमरा किया तो वो वीडियो था, क्या था? क्या राहुल गांधी जी के मोबाइल से कहीं कोई वीडियो फॉरवर्ड हुआ है? हाउ कैन यू नो कि वो वीडियो बना रहे थे? सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, जिस मिमिक्री की बात की जा रही है, मीरा कुमार को आपने सुना होगा, लोकसभा की स्पीकर थी, उनकी मिमिक्री समरयाम टीवी में होती थी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये दलितों का अपमान है। आप जहां तक जाट और किसान के अपमान की बात को मिमिक्री से जोड़ रहे हैं, तो भैया गाजीपुर में जब किसान बैठे थे, 700 किसानों की डेथ हो गई और भाजपा वाले कह रहे थे जाट किसान थे, जो गाजीपुर में बैठे थे ना, जाट किसान थे। आपके माध्यम से लोगों को सुनना चाहिए, और किसान थे। एक भी भाजपा का नेता नहीं बोला ये जाटों का अपमान है, ये किसानों का अपमान है। जाट फैमिली से रिलेट करती हुई जो हमारी पहलवानें जंतर मंतर में बैठी थी, उनकी मिमिक्री के लिए वो नहीं रो रही थी, याद है ना? उन्होंने कहा हमारे साथ सीवियर सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसके लिए किसी ने नहीं बोला कि भैया ये हमारे जाट फैमिली की, किसान फैमिली से आती हुई बच्चियों का अपमान है। ये डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दा, इसके अलावा कुछ नहीं। और देखिए यहाँ पर प्रमोद जी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, अभी हम रंजीता जी से बात कर रहे थे, वो कह रही है डाइवर्ट किया जा रहा है मुद्दे को, ये जाट के अपमान की बात कही जा रही है। ये मार्च आपने जो निकाला है, आपको क्या लग रहा है आउटकम? शर्म आनी चाहिए भाजपा को। की बात कही जा रही है, ये मार्च आपने जो निकाला है, आपको क्या लग रहा है आउटकम? शर्म आनी चाहिए भाजपा को। संवैधानिक पद जाति देख रही, शर्म आए भाजपा, किसान देख रही है। अरे शर्म करो भाजपा वालों, संवैधानिक पदों को तो बख्श दो। तुमने इस इतिहास को कलंकित किया, इस संसद भवन का अपमान किया, खुद अपने पास पर बनवा कर 2 लोगों को ले आए और उनसे स्प्रे तक करा दिया। जीवन की सुरक्षा से खेल गए आप सांसदों। भाजपा, तुमने जो किया है लोकतंत्र में कभी माफी नहीं मिलेगी। तो ये जो मिमिक्री वाली बात है कि इससे मामला डाइवर्ट नहीं हुआ प्रमोद जी? राहुल गांधी का वीडियो बनाते हुए जो एक फुटेज चल रहा है, बीजेपी लाख कोशिश कर ले, डाइवर्ट नहीं होगा। लोग सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा एमपी कैसे लेके 2 बाहरी लोगों को आ गया सदन के अंदर, और जिन्होंने जान से खेलने की कोशिश।
बस एक बात ये समझा दीजिए मुझे, ये जो आप मार्च निकाल रहे हैं, ये निलंबन का मसला है या मिमिक्री वाला मसला भी इसमें शामिल है? मिमिक्री पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, निलंबन पर सीधा सा मामला है कि हमें जबरदस्ती निकाला गया वहाँ से। बहुत से लोग सदन में तो उपस्थित भी नहीं थे, आप उनको भी निकाल दिया। तो कहाँ जाएं? जनता के बीच जाकर अपनी बात उठाएं, महंगाई की, बेरोजगारी की, भ्रष्टाचार की, किसान की समस्या की। इसीलिए हम आपके बीच। बीजेपी राहुल गांधी को टारगेट कर रही है कि वीडियो बना रहे थे राहुल गांधी, इस तरह का काम करते हैं, गंभीरता नहीं है वो कह रही है। गांधी परिवार से उनको ईर्ष्या है, ईर्ष्या है, जलन है, द्वेष है, पर ये परिवार देश की आज़ादी लाने वाला है और भाजपा के लोग देश की आज़ादी को ख़त्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करना। प्रमोद तिवारी जी हैं अपनी बात करते हुए, और अहम बात यह कि जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर हमलावर हैं और उनका सीधा सा कहना है कि सरकार डाइवर्ट करने की कितनी कोशिश कर ले, मुद्दा डाइवर्ट नहीं होने वाला है। कैमरा हेमंत सूद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अरे यार संसार चलिए ना डॉक्टर साहब से स्मार्ट कोई नहीं, बीच में मत पड़िए डॉक्टर साहब, बीच में चलाया था, ब्रेकिंग चलाया डॉक्टर साहब। अखिलेश साहब, ये जो आप मास्क निकाल रहे हैं और आपके हाथ में जो लिखा हुआ है, अब आप मुझे बताइए इसका क्या आपको दिखाई पड़ रहा है असर इस मार्च का? आप लोगों के देखिए, सरकार तो गूंगी और बहरी है, गूंगी और बहरी, वो नहीं सुनती, लेकिन जनता तो सुन रही है। अगर आप लोग ठीक से सब चीज दिखा दो तो जनता को सारी हकीकतें मालूम हो जाएंगी। मिमिक्री वाला जो हुआ था इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम इससे नाजायज समझते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ नहीं है? प्रधानमंत्री जी ने खुद पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री नहीं करी क्या? क्या एक प्रधानमंत्री को रेनकोट में नहीं निला रहे थे? होनी चाहिए थी मिमिक्री, ये बताइए, पहले भी अब भी होती है। देखिए, मिमिक्री भी होती है और कार्टून भी बनते हैं। ओ माई गॉड के नाम से आप भी एक कार्टून फिल्म चलाते हो, कैसे कैसे उसमें फोटो होते हैं, किसी ने कोई इतराज नहीं किया। इवन प्रधानमंत्री जी ने आज तक कोई इतराज नहीं करा। लेकिन क्योंकि इस वक्त इतना सीरियस इशू देश के सामने है, तो देश को डाइवर्ट करना है। मुद्दा डाइवर्ट हो गया ना, आपको लगता नहीं है? मुद्दा डाइवर्ट इसलिए हुआ कि आप लोग उनके जाल में फंस गए। सारा दिन आप ढोल भी तो फंस गए, आप सफाई देते फिर रहे हैं मिमिक्री की। हम सफाई क्यों दे रहे हैं? पूरा विपक्ष सफाई दे रहा है। नहीं, देखिए, वो आपने ऐसा माहौल बना दिया कि दिन भर आप ढोल बजा रहे हैं, मिमिक्री। आप ये नहीं। मुझे एक बात बताइए, हमला हुआ था, बताइए, इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी कि नहीं? आखिरी सवाल, मायावती इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी, आपकी क्या राय? आना चाहिए उनको? देखिए, ये बड़े नेता, आप भी बड़े नेता हैं, सांसद हैं। मैं तो बहुत छोटा सा नेता हूँ। कोई एतराज तो नहीं आपको? जो हमारे बड़े नेता तय करेंगे। डॉक्टर एस टी हसन है बात करते हुए, और ये मुखालफत कर रहे हैं जो संसद में हुआ है और अपनी बात कहते हुए। कैमरामैन हेमंत सूद के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।